कभी कभी सर्किट कंप्लीट होने पर एक छोटा सिंबल स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन कुछ मीटर्स में ये सिंबल कंटिन्यूअसली रहता है, जिससे पता चलता है कि कंटिन्यूटी फंक्शन सिलेक्ट है। फ्लूक मीटर में पूरी स्क्रीन इल्यूमिनेट होती है, जो नॉइजी इन्वायरमेंट में काफी यूजफुल होता है। दूसरे मीटर्स में इंडिकेटर लाइट होती है। कभी भी एनर्जाइज्ड सर्किट पर कंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश मत करो। इससे हम स्विच सही से काम कर रहा है या नहीं ये टेस्ट कर सकते हैं। फ्यूज ब्लोन है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। हम वायर रोल ब्रोकन है या नहीं ये भी टेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सर्किट्स और केबल्स टेस्ट करने के लिए बस दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दो और कंटिन्यूटी चेक करो। हम ये भी देख सकते हैं कि सर्किट बोर्ड के कौन से पिन्स किस पार्ट से कनेक्ट हैं। लेकिन ध्यान रहे, एलईडीज, डायोड्स और कैपेसिटर्स मीटर को ब्लॉक करते हैं और ओएल शो करते हैं। छोटी वैल्यू रेजिस्टर्स काम करेंगे, लेकिन बड़े पावर रेजिस्टर्स भी ओएल दिखा सकते हैं। तो हमेशा ये सोचो कि सर्किट बोर्ड में क्या कनेक्टेड है। कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी मिल सकता है अगर हम दो क्लियरली अलग पॉइंट्स पर मेजर करें। मीटर कोई ऑल्टरनेट पाथ फाइंड कर लेता है और कंटिन्यूटी दिखाता है। इसलिए हमेशा सर्किट आइसोलेट करो जब पॉसिबल हो। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है और इसका यूनिट ओम है। ये मेजर करता है कि करंट कितनी आसानी से किसी चीज के थ्रू फ्लो कर सकता है। जैसे करंट कॉपर वायर में इजीली फ्लो करता है, लेकिन रेजिस्टर में मुश्किल से और रबर में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए हम रबर इंसुलेशन यूज करते हैं ताकि हमें एनर्जाइज्ड सर्किट से प्रोटेक्शन मिले। लीड्स को मीटर में इंसर्ट करो और रेजिस्टेंस फंक्शन सिलेक्ट करो। फिर प्रोब्स को कंपोनेंट के अक्रॉस लगाओ और रेजिस्टेंस मेजर करो। कुछ मीटर्स सिर्फ ओम शो करते हैं, कुछ किलो ओम्स या मेगा ओम्स भी शो करते हैं। हम पोटेंशियोमीटर्स, स्पीकर्स, रेजिस्टर्स या वायर या सर्किट की रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एनर्जाइज्ड सर्किट पर रेजिस्टेंस टेस्ट मत करो। कंपोनेंट्स को सर्किट बोर्ड से निकालकर टेस्ट करो, वरना दूसरे कंपोनेंट्स के वजह से फॉल्स रीडिंग्स मिल सकती हैं। ये डायोड्स हैं। ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। डायोड टेस्ट करने के लिए लीड्स इंसर्ट करो और डायोड फंक्शन सिलेक्ट करो। अगर ऐसे कनेक्ट करते हो और ओएल आता है, इसका मतलब डायोड ब्लॉक कर रहा है। अगर लीड्स रिवर्स करो तो रीडिंग 0.5 से 0.8 के बीच आनी चाहिए। अगर दोनों डायरेक्शन में ओएल आए या 0.4 रीडिंग आए तो डायोड फॉल्टी है और रिप्लेस करना पड़ेगा। एलईडीज भी एक टाइप के डायोड हैं, हम उन्हें भी टेस्ट कर सकते हैं। एलईडी पर लाइट थोड़ी डिम होगी अगर सही कनेक्ट किया हो, लेकिन लीड्स उल्टा कर दोगे तो ब्लॉक करेगी। हाई वोल्टेज एलईडीज कभी कभी मीटर के टेस्टिंग रेंज के बाहर होते हैं। कैपेसिटर्स छोटी फॉर्म में सर्किट बोर्ड्स पर मिलते हैं और बड़े कैपेसिटर्स सिंगल फेज मोटर्स और फैंस में यूज होते हैं। उनकी रेटेड कैपेसिटी साइड पर लिखी होती है, यूजुअली माइक्रोफैरेड में। इलेक्ट्रोलिटिक और रन कैपेसिटर्स के दो टर्मिनल्स